है वंश का नाम। आपको पता है, एक और नाम बोलता हूं मैं, जैसे लिख दो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। आपको पता है मैंजीफेरा वंश का नाम है, ठीक है, आम के वंश का नाम, इसके जाति का नाम है, ठीक है। वंश का नाम कैसे लिखा जाता है? फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैपिटल, पहला कैपिटल में लिखा जाएगा, इसके बाद सभी के सभी स्मॉल में लिखे जाएंगे। भाषा कौन सी होगी भाई? भाषा होगी लैटिन। भाषा कौन सी होगी? लैटिन। लिखावट किस में रहेगी? लिखावट लिखी जाएगी बेटा इटैलिक में, इटैलिक में लिखना होगा। यदि हाथ से लिखा, यदि हाथ से लिखा, सॉरी, यदि हाथ से लिखा तो नीचे लाइन खींचना पड़ेगा, लाइन बनाना पड़ेगा। तो हो गई कहानी भाई, यही है नामकरण, यही है नामकरण, यही है तरीका, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया, यस क्या बात है, कैनिस, कैनिस, बहुत बढ़िया। भाषा जो है लैटिन है और लिखावट जो है वो इटैलिक है। यदि हाथ से लिखा जाए तो लाइन खींचना पड़ेगा। पहला नाम वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम, इसे कहते हैं बेटा द्विपद, द्विपद नामकरण। तो दो पद नामकरण किसने दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था, और इन्होंने बताया था कि नामकरण ऐसे होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, छींक आ रही है। चलो भाई, अब आते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जैव का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब हम करेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं भाई, बांटते हैं उनको कि कौन होते हैं। चलिए भाई फटाफट करते हैं। अब यहां पर सबसे पहली बात, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था? तुमको पता है दुनिया में पहली बार क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? पहली बार क्लासिफिकेशन दिया था बेटा अरस्तु साहब ने। किसने दिया था? एरिस्टोल हिंदी में कहते हैं इनको, इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है अरस्तु साहब ने दिया, अरस्तु ने दिया। तो पहला क्लासिफिकेशन तुमसे पूछा जाएगा किसने दिया? अरस्तु ने दिया। दुनिया का पहला क्लासिफिकेशन बेटा किसने दिया? अरस्तु साहब ने दिया। और कह दिया अरस्तु साहब ने दिया। और नहीं नहीं नहीं, आर.एच. विटेकर हर जगह नहीं आते भाई, आर.एच. विटेकर हर जगह नहीं होते। आर.एच. विटेकर ने नहीं दिया था, ये दिया था आपके अरस्तु साहब ने। किसने दिया था? एक मिनट, अरस्तु साहब ने दिया था, ठीक है। अब दूसरी बात, अरस्तु साहब ने कहा ये पेड़ है, ये पौधा है, ये पत्ती है, बस। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, लीनियस ने दिया था। पादप जगत, जंतु जगत बता दिया था इन्होंने। अब बताओ टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आपको पता है। द्विजगत वर्गीकरण किसने बताया? पूरी दुनिया को दो जगत में बांट दिया, पादप और जंतु। अगेन वही बात, कैरोलस लीनियस। कितनी बार इनका नाम लिया जा रहा है भाई? कैरोलस लीनियस। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया भाई? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कि भाई हीकल साहब ने। किसने दिया था? हीकल, अर्नेस्ट हीकल, अर्नेस्ट हीकल ने दिया था ये नाम। अर्नेस्ट हीकल, याद रखना, नाम भूलने का नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, भूल नहीं सकते इनका नाम। अर्नेस्ट हीकल ये नाम था। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, चार जगत वर्गीकरण किसने दिया? चार जगत वर्गीकरण देने का काम जो है वो किया था बेटा कोपलैंड साहब ने। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कोपलैंड साहब ने दिया था। और बताओ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर साहब ने। आर.एच. विटेकर साहब ने पहली बार पांच जगत वर्गीकरण दिया था। तो तुमसे पूछा जाएगा कि पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया? तुम बताना आर.एच. विटेकर। किसने दिया था बेटा? आर.एच. विटेकर ने पहली बार दिया था तुम्हारा, आर.एच. विटेकर ने। और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया भाई? ये दिया था कार्ल वूज ने। किसने दिया था? कार्ल वूज ने क्लासिफिकेशन दिया था। बेसिक बायोलॉजी है, याद रखना पड़ेगा, इनको याद करके ही बायोलॉजी में मजबूत बन सकते हो। बनना